पाठ 18 भक्ति के पद। भक्ति के पद ऐसे पद या कविता जो भक्ति काव्य में यानी भक्त ने अपने इष्ट अपने प्रिय ईश्वर के प्रति लिखी है। इस कविता को प्रारंभ करने से पूर्व हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि परिचय। सूरदास कृष्ण काव्य के कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में सन 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था। सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध अर्थात जन्म से ही अंधे थे, देख नहीं सकते थे। मथुरा के गौ घाट पर इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। सूरदास के मधुर कंठ से एक पद सुनकर उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। देखिए, जन्मांध थे, ठीक है, लेकिन अंधा होना एक शक्ति को कम करता है, पर सुन तो सकते थे वे। तो वही बताया है यहाँ पर कि मथुरा के गऊ घाट पर इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी। सूरदास के मधुर कंठ से एक पद सुनकर के उन्होंने यानी कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। अपना स्टूडेंट बना लिया था। सूरदास किन के शिष्य थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य के। इनकी रचनाओं में कृष्ण के बाल रूप तथा प्राकृतिक दृश्यों का इतना सजीव वर्णन है कि विश्वास नहीं होता कि बिना देखे इतना सुंदर वर्णन संभव है। बिल्कुल सच बात है। जब तक कुछ देखा ही ना जाए तब तक उसकी कल्पना भी कैसे की जा सकती है। पर इन्होंने जो अपनी कविता सुनाई है वो कुछ ऐसी ही है कि बिना देखे ऐसी सुनाई है कि मानो विश्वास ही नहीं होता कि इतना सुंदर वर्णन बिना देखे कैसे संभव है। इन्होंने ब्रज भाषा में पदों की रचना की है। ब्रज भाषा में, ठीक है, यानी मथुरा वृंदावन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। सूरदास की रचनाओं में वात्सल्य यानी प्रेम, श्रृंगार तथा भक्ति रस की प्रधानता है। इनके सभी पद गेय हैं। गेय यानी कि गीति काव्य यानी कि गाए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अब जन्मांध हैं, लिख तो नहीं सकते, पर अपनी कविता को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने गीत गाए हैं, ठीक है। उन कविताओं को गा करके प्रस्तुत किया है, लिख करके नहीं, गा करके। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, सूर लहरी, सूर सागर इनकी श्रेष्ठ रचना है। तो ये सारी रचनाएं इन्होंने अपने नाम से ही उनका आरंभिक शब्द जोड़ करके लिखी हैं और इन सभी की सभी रचनाओं में भगवान कृष्ण का ही वर्णन है। फिर अगले कवि हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है। आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं। पहले वाले चित्र में भगवान बाल कृष्ण है, दूसरे वाले चित्र में बाल राम है, ठीक है। तो भगवान राम के श्रद्धालु या भक्त, परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो उनका जीवन परिचय है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही इनकी रुचि धार्मिक कार्यों में थी। धार्मिक कार्यों में यानी कि धर्म के प्रति इनकी आस्था, श्रद्धा थी। ये ईश्वर के अनन्य भक्त थे। कहते हैं कि एक बार इन्हें भगवान राम के स्वप्न में दर्शन भी हुए थे, यानी भगवान राम ने इन्हें सपने में आकर के दर्शन भी दिए हैं। इन्होंने रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसी पुस्तकों की रचना की है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका दोनों ही भगवान राम की रचना पर आधारित पुस्तक हैं। ये राम भक्ति शाखा के कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस आज जन जन का ग्रंथ है।
अवधी भाषा में, यानी अवध में प्रयोग की जाने वाली भाषा अवधी भाषा, उसमें इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, जो कि आज भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन गाथा वर्णित है। भगवान राम के जीवन की सारी कथा इस पुस्तक में वर्णित है। तुलसीदास जी की मृत्यु 91 वर्ष की आयु में 1623 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बेटा, ये कवि परिचय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें कवि परिचय हमेशा, कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं कविता का, उसके लिए कवि परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमें पता चल जाता है, एक तो कि कविता किस पर आधारित है, दूसरी बात कविता की भाषा और कविता क्यों लिखी गई होगी, कुछ कारण पता चल जाता है। चलिए अभी हम पाठ के संक्षेप को पहले पढ़ेंगे। वात्सल्य भाव से ओतप्रोत सूरदास के पद में कृष्ण के बचपन का प्रसंग है, यानी कि प्रेम से, प्रेम भाव से, वात्सल्य यानी कि प्रेम, ठीक है, जैसे एक माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, उस तरह के प्रेम भाव को, ठीक है, उस तरह के प्रेम भाव से ओतप्रोत सूरदास के पद में भगवान कृष्ण के बचपन का प्रसंग है। यानी कि वो जो आप चित्र में ही देख सकते हैं, कितने छोटे से कृष्ण जी हैं, उनको उनकी माता ने उनका कान पकड़ा हुआ है और हाथ में एक छड़ी भी ले रखी है। ठीक है, तो ये वाला इन्होंने प्रसंग प्रस्तुत किया है। पहले पद में कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मक्खन उन्होंने नहीं खाया। देखो भगवान हैं पर हैं तो बच्चे, तो भले ही उन्होंने माखन खाया है पर अब क्या करें, माँ क्रोधित है, गुस्से में है, पिटाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर वो भी आज ही की तरह, बच्चों की तरह बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का, कह रहे हैं मैंने मक्खन नहीं खाया माँ। इस पद में सूरदास कृष्ण की महिमा तथा उनके बाल रूप तथा सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। दूसरे पद में तुलसीदास ने श्री राम के बाल रूप का वर्णन किया है। ठीक है, तो दूसरे वाला जो पद है उसमें भगवान राम के बाल रूप का वर्णन है। राम जब ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो उनके पैरों की पायल बजने लगती है। तो वर्णन में उनके बहुत ही नन्हे से पाँव दिखाए हैं जिसमें उन्होंने पायल पहनी हुई है, और वो जब वो चलते हैं ठुमक ठुमक कर तो उनकी पायल बजती है। माता कौशल्या विभिन्न प्रकार से अपने पुत्र को दुलार करती है। तुलसीदास जी राम की इस अलौकिक छवि को देख मन ही मन आनंदित होते हैं, और तुलसीदास जी इस वर्णन को प्रस्तुत करते हुए अपनी माइंड में ही उनको इमेजिन करते हैं और इतना सुंदर सा वर्णन उनका प्रस्तुत करते हैं। वो उनको साक्षात जैसे सामने देख रहे हैं और देखते देखते वो लिख रहे हैं मानो। ठीक है, चलिए पहला पद, मैया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बन भटकयो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छी को कहे कहीं विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लटपटायो, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिए तेरे कछु भेद उपजी है, जानी पर आयो जायो। अर्थात बाल कृष्ण यहाँ पर इस पद में अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, मैया यानी माता, मोरी मेरी माता, मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया, भोर भयो गयन के पाछे, सुबह सुबह होते ही मैं तो गाय के पीछे पीछे, मधुबन मधुबन अर्थात जंगल, सुबह सुबह मैं तो गायों के पीछे पीछे जंगल में गया था और जंगल में ही मधुबन मोही पढ़ायो, और जंगल ही मुझे पढ़ाता है।
अर्थात जंगल में जाकर के बाल कृष्ण जंगल के सौंदर्य का पाठ पठन करते हैं। तो बताओ माखन कैसे खा सकते हैं जब वो जंगल में जाते हैं। चार पहर बंसी बन भटक्यो। चार पहर अर्थात सुबह, दोपहर, शाम, रात, चारों पहर में बंसी लेकर भटकता रहा। ठीक है, चार पहर में तो बंसी को लेकर के यानी अपनी बांसुरी को लेकर यहाँ वहाँ भटक रहा था। सांझ परे घर आयो, पर संध्या होते ही, शाम होते ही तो घर आया मैं। अगर मैं बंसी को लेकर के, मतलब चार पहर बंसी भटक्यो, यानी बंसुरी आप जानते ही हैं बाल कृष्ण के पास में बांसुरी होती है, तो वो हर समय यानी 24 घंटे बांसुरी को लेकर के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो वही बताते हैं, मैं तो चारों पहर बंसी लेकर भटकता रहता हूँ। अब बताओ माखन कैसे खा सकता हूँ मैं। चारों पहर बंसी लेकर के भटका मैं, और संध्या होते ही, शाम होते ही घर पर आया मैं। तब तक तो माखन अपने आप ही गायब हो चुका था, मैंने नहीं खाया था। मैं बालक बहियन को छोटो, और जैसे कि आप बाल कृष्ण को देख रहे हैं, छोटे से तो हैं, और आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं कि मटकियाँ भी कुछ ऊपर टांगी हुई हैं जिनमें से माखन निकल रहा है। तो वही बता रहे हैं वे, कहते हैं कि मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो छोटा सा बालक हूँ जिसके छोटे छोटे से हाथ हैं। छीको कहे विधि पायो, मैं इतने छोटे छोटे हाथों से कैसे मक्खन की हांडी को ऊपर से नीचे उतार सकता हूँ और उसमें से माखन खा सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, यानी कि ग्वाल यानी गाय चराने वाले, बाल बालक सभी मेरे दुश्मन बन चुके हैं। सब के सब मुझसे दुश्मनी निकालते हैं। उन्होंने ही माखन चुराया। बरबस मुख लपटायो, उन्होंने माखन चुराया। जो गाय चराने मेरे साथ में जाते हैं बालक, उन्होंने ये काम किया और माखन चुरा करके बरबस यानी ज़बरदस्ती मुख लपटायो, मेरे मुख पर लगा दिया है, जिसको देखकर आपने मुझे पकड़ लिया है। तू माता मन की अति भोरी, तू तो बहुत भोले मन की है ना माता, इसलिए तो तू इनकी बातों में आ गई है। इनके कहे पति आयो, तू मन से बहुत भोली है माँ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि माखन चुराया किसने, और इसीलिए तू उन ग्वाल बालों की बातों में आ गई और मेरे को पकड़ लिया तूने। जिए तेरे कुछ भेद उपजी हैं, लगता है तेरे हृदय में या दिल में, मन में कोई शंका या शक आ गया है। जानी परायो जायो, और मुझे तूने अपना पराया समझ लिया है। तू उन बालकों की बातों में आ करके तेरे मन में मेरे लिए शक आ गया है और तू मुझे पराया समझ रही है। किस तरह से बालकृष्ण अपनी आपको बचाने के लिए यहाँ पर अपनी माता के साथ में उनको इमोशनल कर रहे हैं। दूसरा पद, ठुमक के चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए। धाई मातु गोद लेत दशरथ की रानिया, आंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी। तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु वनिया। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि वनिया। अर्थात ठुमक की चलत रामचंद बाजत पैंजनिया, यानी भगवान राम जो कि बहुत ही नन्हे से, जिन्होंने अभी अभी चलना शुरू किया है, अभी अभी चलना सीख रहे हैं, तो वो कैसे चल रहे हैं, ठुमक ठुमक कर।
जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो नया नया चलना सीखते हैं तो वो बिल्कुल लुढ़कते लुढ़कते से चलते हैं, ठुमक ठुमक करके चलते हैं, और ऐसा लगता है मानो अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर बाल राम जो हैं वो ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं, बाजत पैंजनियाँ। और जब वे चलते हैं तो उनके पैरों में ये सुंदर सी छोटी छोटी सी पायलें जो उन्होंने पहनी है वो बजने लगती हैं। किलकी उठत धाएं किलकारी मारकर, जब वे खड़े होते हैं चलने के लिए, और अचानक से गिरत भूमि लटपटाए, भूमि पर गिर पड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, नया नया चलना सीखते हैं, तो वो जब चल रहे होते हैं ठुमक ठुमक कर, तो अचानक से वो क्या गिर भी पड़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर किलकारी मारते हुए जब वो उठते हैं, किलकारी यानी हंसना, ज़ोर से हंसते हैं। जब उनकी माता उनको देख करके आनंदित हो रही होती है तो वे भी किलकारी मारकर उन्हें देख करके हंसने लग जाते हैं, और जैसे ही वो हंसते हैं और खड़े होते हैं वैसे ही वो धरती पर, भूमि पर गिर पड़ते हैं। धाई मातु गोद लेत दशरथ की रानियाँ, दौड़ कर आती हैं उनकी माताएं, यानी दशरथ, राम जी के जो पिता हैं दशरथ, उनकी पत्नियां भागती हुई आती हैं, बाल राम को गोद में ले लेती हैं जैसे ही वो भूमि पर गिरते हैं, तो उनको बचाने के लिए। आंचल रज अंग झारी, और भगवान राम जैसे धरती पर, भूमि पर गिरते हैं तो उनके शरीर से जो धूल लग जाती है उनके शरीर पे, वो माताओं के आंचल यानी कि उनके दुपट्टों पर लग जाती है। फिर भी वे विविध भांति से सो दुलारी, किंतु फिर भी वे उस धूल लग जाने के बाद भी तरह तरह से बाल राम को प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तन मन धन वारी वारी कहत मृदुवनिया, वो इतने प्यारे से हैं कि वे जब गिर जाते हैं और धूल भी लग जाती है, फिर जब वे अपनी मृदुवनिया अर्थात मीठी वाणी से कुछ कहते हैं, आपको पता ही है जब नन्हे नन्हे से बच्चे होते हैं तो वो क्या तोतली आवाज़ में माँ माँ और कुछ खेलने के लिए कुछ कहते हैं या कुछ बात करते हैं, तो उस तोतली आवाज़ में जब बाल राम कुछ कहते हैं तो उनकी इस मीठी वाणी को सुनकर सभी माताएं अपने तन मन धन को उन पर वार देती हैं, यानी इतना प्यार करती हैं। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद, तुलसीदास इस सुंदर से दृश्य को देखकर, यानी आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया तुलसीदास जी जो हैं वो इस दृश्य को इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, तो और देख ही रहे हैं एक तरह से, तो वो जब देख रहे हैं इस सुंदर से मुखारविंद, मुखारविंद अर्थात कमल के समान सुंदर से मुख को, यानी बाल राम के सुंदर से कमल के समान सुंदर से मुख को देख करके आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। रघुवर छवि के समान रघुवर छवि वनिया, जैसे बाल राम छोटे से नन्हे से प्यारे से क्यूट से दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही उनकी प्यारी सी वाणी सुनाई भी दे रही है उनको, बहुत प्यारी सी तोतली आवाज़ में माँ कहते हुए उनको सुनाई देते हैं। इसी के साथ ये भक्ति के पद कविता समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अब इसके प्रश्न उत्तर को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, कृष्ण अपनी माँ यशोदा से क्या कह रहे हैं? तो क्या कह रहे होंगे, सोचो। जब वे झूठ ही बोल रहे हैं तो क्या ही कहते होंगे? कहते होंगे कि माँ मैंने माखन नहीं खाया, मैंने थोड़ी ना खाया। किसने खाया? वो ग्वाल जो हैं, जो गाय चराने वाले बाल हैं, यानी ग्वाल बाल हैं, उन्होंने ही माखन चुराया था। तो इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक लाइन में लिखेंगे कि बाल कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि उन्होंने माखन चुरा कर नहीं खाया या माखन नहीं चुराया। प्रश्न 2 है, ख, कृष्ण माँ यशोदा को मक्खन ना खाने का
कि क्या तर्क दे रहे हैं। तर्क यानी कि उसके लिए क्या अपनी बहाने बना रहे हैं, ठीक है, क्या क्या उन्होंने तर्क दिए हैं, ठीक है, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए सफाई दी है। कृष्ण अपनी सफाई में तर्क दे रहे हैं कि वह तो सवेरे सवेरे गायों को चराने के लिए मधुबन यानी वन में यानी जंगल में चले गए थे और सायंकाल होने पर ही लौट आए थे। और दूसरा तर्क वे ये देते हैं कि दही माखन का छीका यानी कि हांडी, जो घड़े जैसा दिख रहा था चित्र में, वो इतना ऊपर लटका था और मेरे तो हाथ छोटे छोटे से हैं, मैं कैसे पहुंच सकता हूं वहां तक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ग, दूसरे पद में रघुवर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो रघुवर शब्द का प्रयोग बाल श्री राम के लिए, सिर्फ इतना लिखेंगे, श्री राम के लिए किया गया है। अब लघु प्रश्न उत्तर का प्रश्न एक है आपका, कृष्ण गाय चराकर कब लौटे। तो कृष्ण वन में गाय चराकर सांझ को लौटे यानी संध्या को, ठीक है। ख है माता कौशल्या बालक राम को गोद में क्यों उठा लेती है। श्री राम मिट्टी में गिर जाते हैं, भूमि पर जब वो गिर जाते हैं, जैसे खड़े होते हैं किलकारी मार करके हंसते हुए, तो जब वो गिर जाते हैं भूमि पर तो उनकी माँ कौशल्या उन्हें गोद में उठा लेती हैं। तुलसीदास क्या देखकर आनंदित हो रहे हैं। क्या देखकर आनंदित हो रहे हैं। बाल राम के या श्री राम के सुंदर से कमल के समान मुख को देख करके आनंदित हो रहे हैं। माता कौशल्या, प्रश्न घ, माता कौशल्या राम पर क्या न्योछावर करती हैं। क्या न्योछावर करती हैं। माता कौशल्या अपने पुत्र राम पर अपना तन मन धन यानी सब कुछ, अर्थात सब कुछ न्योछावर कर देती हैं। तन मन धन न्योछावर करना यानी अपना सब कुछ उन पर न्योछावर कर देना, यानी उनके लिए सब कुछ छोड़ देना, ठीक है। अब दीर्घ प्रश्नोत्तर का प्रश्न एक है आपका, दूसरे पद के आधार पर श्री राम के बाल रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस प्रश्न को आप अपने आप जो भी आपको समझ में आए कीजिए, नहीं तो मैं तो आपको PDF में सेंड करूँगी ही, उसको भी देख करके समझ करके अपने आप इस प्रश्न को करना है। तो ख प्रश्न है आपका, पहले पद के आधार पर कृष्ण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहले पद के आधार पर कृष्ण की विशेषताओं का वर्णन। तो विशेषताएं क्या क्या हैं कि कृष्ण बहुत नटखट और मासूम है ना, कैसे शरारत कर देते हैं, झूठ बोल करके अपने बाल मित्रों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, तो नटखट भी है और मासूम भी हैं। उन्हें माखन खाना बहुत पसंद है ना, आप जानते ही होंगे, इसलिए वे उसे चुरा करके खाने से कभी नहीं चूकते। फिर चोरी पकड़ी जाने पर माखन का नाम, माखन चुराने का आरोप अपनी ग्वाल बाल यानी मित्रों पर लगा देते हैं। तो इस तरह से उनकी काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं आप अपने आप से भी लिख सकते हैं कि अपनी माँ से किस तरह से वे उनको किस तरह से कहते हैं, उन पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कि माँ तुम मुझे पराया समझ रही हो, तुम्हारे हृदय में ज़रूर कोई शंका है या मुझ पर शक हो रहा है। किस तरह से वो अपनी माता को इस तरह से इमोशनल कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रश्न गा है आपका, दोनों पदों में कौन सा पद आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये आप इसका उत्तर स्वयं लिखेंगे कि कौन सा पद आपको अच्छा लगा है। उस पंक्तियों को पूरा नहीं लिखना है, बस आप इतना लिख सकते हो कि बाल कृष्ण का या फिर श्री राम जी का पद आपको अच्छा लगा है। ये आप अपने आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब आगे के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और व्याकरण संबंधी प्रश्नोत्तर आप स्वयं करेंगे और PDF में भी देख सकते हैं। धन्यवाद।